लेकिन उस समय कैश में बाइक खरीदने का पैसा नहीं था, तो मैंने सेकंड हैंड नहीं 20th हैंड तो बोलते ना सेकंड हैंड। तो मैं जो स्कूटर मैंने लिया था, वेस्पा चेतक का स्कूटर था, और 6000 रुपया में मैंने उसको परचेस मैंने किया था, और वो सेकंड हैंड नहीं था, वो 20th हैंड था, क्योंकि उसमें तेल डालने का जगह एक था, निकलने का ढेर सारा जगह था। और मैक्सिमम डेज मैं जब घर में आता था तो स्कूटर के ऊपर सवार होकर नहीं आता था, बल्कि स्कूटर को धक्का मार के घर में लाना पड़ता था। एक दिन की घटना है, रात को 12:30 बजे घर में पहुंचा। जैसे ही गेट खुला तो मेरे पिताजी सामने खड़े थे, और मेरा पापा का हाइट मेरे से भी ज्यादा था, इतना बड़ा बड़ा मूंछ था उनका। बचपन से कभी भी पापा के नजदीक में जाके बातें नहीं करते थे, क्योंकि उनका हाथ पांव बहुत चलता था, एक डिस्टेंस हमेशा होता था, लेकिन पापा जी प्यार बहुत करते थे। रात को 12:30 बजे उसी स्कूटर को धक्का मार के घर पे पहुंचा। पापा जी ने सवाल किया, बेटा आज तेरे को छोड़ेंगे नहीं, आज एक सवाल का जवाब तेरे को देना है, तभी घर में घुसने देंगे, क्योंकि तेरा घर से निकलने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, घर में वापस आने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। पापा जी ने बोला कि आज निर्णय लेना पड़ेगा, या तो इस घर को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आर्सन बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा। उस दिन से पहले कभी भी पापा के आंखों में आंख डाल के मैं बातें नहीं किया था, लेकिन उस दिन पता नहीं ऊपर वाला ने कौन सा हिम्मत मेरे अंदर जुटा दिया था कि मैंने पापा को कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला था कि उस दिन के लिए मैं घर छोड़ सकता हूं, लेकिन जन्मों जन्मों के लिए मैं आर्सन बिजनेस को कभी छोड़ नहीं सकता। और घर में मेरे को एंट्री भी दिया नहीं गया। पापा जी को शायद इसका सवाल का जवाब पहले से पता था, वो बैग रेडी पैकिंग करके रखे थे, गेट भी नहीं खोला, सीढ़ी से ऊपर गया, छत के ऊपर से उन्होंने बैग को नीचे फेंक दिया। और उस रात को मैं आज भी कभी नहीं भूलता हूं। बुनियादपुर बस स्टैंड में कोई गाड़ी नहीं मिला, ट्रक ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया, हाथ दिखाया उनके बगल में, जहां पे खलासी बैठते उसके बगल में बैठ के मैं किशनगंज पहुंचा। और उस रेडियस में उस समय मेरा बिजनेस होता था, छोटा छोटा स्टेशन था, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, उस एरिया में, अररिया। और मेरे को आज भी याद है 62 डेज 62 नाइट, 62 दिन 62 रात मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पे मैंने सो के मैंने गुजारा किया। जेब में पैसा नहीं होता था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोग सक्सेस बनने के बाद स्टोरी सुनाते हैं, किन्हीं को स्टोरी लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ऐसा स्टोरी आपका भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी तो अदा करना पड़ेगा। यस और नो? जिस प्रेम कहानी में लड़की का भाई और लड़की का पिताजी विलन ना हो, वो प्रेम कहानी नहीं बन सकती। और जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ना हो, वो जीवन कभी कहानी नहीं बन सकती। लगातार 2 महीना घर से बाहर, जेब में नहीं था पैसा, क्योंकि अभी तो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। संतोष कांति जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनको पता होगा कि उस समय कंपनी जो है अकाउंट में पैसा नहीं भेजती थी, कंपनी जो है उस समय चेक भेजता था। तो मेरे घर में चेक आता था, जेब में होता नहीं था पैसा। रात में मूढ़ी खा के कितना रात मैंने गुजारा किया, क्योंकि मूढ़ी सबसे सस्ता मिलता है। 2 महीना संघर्ष करने के बाद, लेकिन एक चीज, दर्द तो यहां पे होता था, छुप छुप के रोते थे, लेकिन कभी भी मैंने डाउनलाइन के पास जाके अपना आंसू का झलक नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे को पता है जो हंसता है उसी का घर बसता है, जो रोता है उसका सर्वनाश होता है। तो आज से अपने लाइफ में चाहे जो भी तकलीफ हो, जो भी परेशानी हो, रोना तो छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? जो नेगेटिव बातें करते हैं लोग उसको पसंद नहीं करते। यस और नो? जो प्रॉब्लम की बातें करते हैं लोग उनसे दूर जाते हैं। यस और नो? आप खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो एक दिन आपका बैंक अकाउंट भी मुस्कुराता रहेगा। Am I right or wrong? अगर आपके घर में बच्चा है ना, हमेशा अगर रोता है, उसका मम्मी पापा भी गोद में लेना पसंद नहीं करते, लेकिन पड़ोसी की बच्चा अगर हमेशा मुस्कुराता है तो उसको मम्मी पापा को गोद में लेने का जरूरत नहीं होता है, पड़ोसी उसको गोद में लेके पाल देता है, क्योंकि बच्चा हमेशा मुस्कुराता है। यस और नो? फूल को खिलने के लिए सूरज का किरण जितना जरूरी होती है,
एक आम व्यक्ति को जीवन में अमीर बनने के लिए उसका मुस्कुराना उतना ही जरूरी होती है। मुस्कुरा सकते हैं क्या? हमेशा मुस्कुरा सकते हैं क्या? कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। सफलता के बारे में सोचेंगे या असफलता के बारे में सोचेंगे? लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव गाना सुनना पसंद करते हैं। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। यस और नो? बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद इतना नेगेटिव हो जाते हैं और मनी मन गाना गाते हैं, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। या सुनो, नेगेटिव छोड़ना पड़ेगा। 2 महीना लगातार मैंने संघर्ष किया, ऊपर वाला ने परीक्षा लिया। और एक चीज याद रखना, अब नौकरी करोगे ऊपर वाला तब भी परीक्षा लेता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में लेता है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग आज से बिजनेस के साथ है, ऊपर वाला उसका परीक्षा इंस्टॉलमेंट में नहीं कैश में लेता है। इसलिए कामयाबी और अचीवमेंट भी कैश में देता है। यस सर, यस सर, परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? 2 महीने बाद पापा जी का फोन आया। उस समय मेरे पास मोबाइल होता था, मोटरोला कंपनी का, उसका एरियल होता था और इनकमिंग का भी पैसा लगता था और गोइंग का भी पैसा लगता था। तो सोच समझ के फोन को रिसीव करना पड़ता था, क्योंकि मोबाइल में बैलेंस 7.5 रुपया होता था उस समय, है ना? तो जब 2 महीने के बाद घर से फोन आया तो फोन को मैंने रिसीव किया। पापा जी ने घर में बुलाया। घर पहुंचे, हाथ में एक लिफाफा को खोले, पता चला कि पापा जी क्यों घर पे बुलाए। क्योंकि उस समय मैं आरसे बिजनेस के अंदर उस समय 2% रॉयल्टी का लेवल पहला लेवल होता था और मैं 2% रॉयल्टी अचीव किया था। पहला रॉयल्टी का इनकम आया था 21,690 रुपया एक महीने का। और उस समय मेरे पापा जी का जो सैलरी हुआ करता था 14,000 रुपया का सैलरी और मेरा इनकम था 21,000 रुपये, 21,690। लेकिन पापा जी बड़े प्यार से मेरे को समझाया कि बेटा ऐसा बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता है, अभी भी मौका है, टाइम बर्बाद मत करो। 1 महीना आ तो गया, दूसरा महीने में नहीं आएगा। और भी चीज अपने अंदर मैंने पैदा कर लिया और दूसरा महीने में 33,000 का इनकम। और इसी तरीके से लगातार बढ़ते क्रम में मेरा इनकम बढ़ता गया और मैं 4.5 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा सपनों का पिन होता है, पर्ल का पिन, टेक्निकल का पिन मैंने अचीव किया। और पहला टेक्निकल का जो इनकम, जिस इनकम को मैं लाइफ में कभी भी भूल नहीं सकता हूं, 48,000 रुपए एक महीने का इनकम था। आप भी चाहते हैं? आप भी चाहते हैं टेक्निकल अचीवर बनना? पक्का चाहते हैं? एक बार दिल खोल के क्लैपिंग कर सकते हैं? आप भी टेक्निकल बनना चाहते हैं? और मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जो जीतते हैं वो कभी रुकते नहीं और जो रुकते हैं वो जीवन में कभी जीतते नहीं। राइट? और पूरा इंडिया के अंदर सबसे कम उम्र का मैं एक समय था, मैं एमराल्ड अचीवर बना। पहला एमराल्ड का 6 फिगर का इनकम था उस समय, 1,11,000 रुपये महीने का इनकम। पूरा ऑल ओवर इंडिया का पहला रूबी अचीवर में बना, स्टार रूबी अचीवर में बना। और आज मैं आपके आशीर्वाद, आपके प्यार, आपकी दुआ के कारण आज मैं सेफेयर जैसे लेवल पे हूं। और सेफेयर की अगर एक महीने की इनकम की अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट को जीएसटी और टीडीएस काटने के बाद जो मेरे अकाउंट में व्हाइट मनी ट्रांसफर हुआ था उसका अमाउंट था 8,96,690 रुपया एक महीने में। फ्रेंड्स, आज इंडिया के अंदर जो गेजेटेड ऑफिसर होता है ना, जिनको महीने में 1 लाख 3 लाख रुपए सैलरी मिलता है, आज आरसे बिजनेस की ताकत है सर, नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत है कि आज उतना पैसा मैं गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में देता हूं। दैट पावर ऑफ आर्ट्स एंड बिजनेस। यस सर, समझना चाहते हैं इस बिजनेस को? करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को? तो चलिए आज टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा आज, द पावर ऑफ नेटवर्क
जिसके पास नेटवर्क है उसके पास नेटवर्थ है। नेटवर्थ मतलब